अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मंडे टू सैटरडे ब्रेकफास्ट टिफ़िन की ऐसी 6 रेसिपीज़ जो बनाने में बहुत आसान है, हेल्दी और डिलीशियस भी है। और जब भी आप इसे बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए चलते हैं पहली रेसिपी की तरफ। तो 1 कप हमने चावल को भिगो लिया, उसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया था मेथी के दाने। तो ओवरनाइट हमने इसे सोक किया है ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाए और मेथी के दाने भी साथ में फूल चुके हैं। अब इसे ड्रेन आउट कर लेते हैं, यानी पानी निकाल लेते हैं और उसको डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे पीस लेंगे। साथ ही हमने डाल दिया है आधा कप पका हुआ चावल, ये उबले हुए चावल है। तो मैंने 2 बैचेस में पीसना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो अच्छी तरह से पीसेगा। तो चावल भी डाल करके, यानी कि उबले हुए चावल भी डाल देते हैं और उसके साथ ही हम इसे पीस लेते हैं। तो अगर अब चावल बच जाए तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही हमने डाल दिया है आधा कप फ्रेश ग्रेट किए हुए नारियल, ये ताज़ा वाले नारियल है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है और इसे भी मिला देते हैं। अब मिला देते हैं 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। ये हमने छोटे चम्मच से मिलाया है, यानी 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, और हमने पौन कप पानी लिया है जिसमें से थोड़ा सा बचा के हमने डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में। अब इसे ग्राइंड करेंगे तो स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल गया है, ये देखिए। तो हमारा स्मूथ सिल्की सा बैटर बनके तैयार हो गया है। एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के एक साइड रखते हैं। अब बना लेंगे हम एक चटनी। ये मल्टीपर्पज़ चटनी जो हम बनाएंगे ना, ये बहुत सारे डिशेस में आपके साथ काम आएंगी। तो तेल को गरम करके डाल देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून डालेंगे राई के दाने। तो ज़ीरा और राई के दाने को चटकने दीजिएगा, जब चटक जाए तभी इनमें अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है। अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून उड़द की दाल, और उड़द की दाल को भी भूनेंगे। तो भूनने से क्या होता है, उड़द की दाल की बड़ी प्यारी सी खुशबू निकल के आती है और चटनी में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। एक बहुत अच्छा सी खुशबू किचन में फैल गई है। और 2-3 लाल मिर्ची हम डाल देंगे और चौथाई कप हमने पीनट यानी कि मूंगफली के दाने भी लिए हैं। तो मूंगफली के दाने डाल देने हैं और 2-3 लहसुन की कलियाँ। मूंगफली को भी भून लेना है थोड़ा सा, इसके छिलके उतरे हुए हैं। तो इन्हें रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट बिल्कुल धीमी सी आंच पर। ये मल्टीपर्पज़ चटनी आप इडली, डोसा, पूरी, पराठे, इवन दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं ये चटनी की रेसिपी आपको शुरू में बता रही हूँ ताकि आगे वाली रेसिपी में भी आप इसे यूज़ कर सकें, इसे इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही हमने कुछ करी लीव्स भी डाल दिए हैं, अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। जब मिक्सर ठंडा हो जाए तो ग्राइंडिंग जार में डाल देना है इसे। अब डाल देंगे हम नमक अपने जायके के हिसाब से, और लेमन जूस लेंगे हम खटाई के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक इमली का छोटा टुकड़ा या आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। अब 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, कलर अच्छा आने के लिए। अब इससे सूखा सूखा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो पहले सूखा ग्राइंड कीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से हम ग्राइंड करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट पिस के तैयार हो गई है। निकाल लेते हैं और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तेल गरम करके डालेंगे राई के दाने, करी लीव्स, और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बरसात का सीज़न है, 1-2 चींटियाँ हमारे काउंटर पे आ ही जाती हैं, कितना भी आप साफ़ रखो। अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम उसमें डाल देंगे फ्रूट सॉल्ट और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब भी हमें नाश्ता बनाना हो उस वक्त ही हमें फ्रूट सॉल्ट डालना है, उससे पहले से डाल के नहीं रखना है। तो जब भी हम फ्रूट सॉल्ट डाल देना तो बस झटपट हमें नाश्ता को अपने तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से एक मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। अब इधर पैन को गर्म करते थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। बस तेल का इसमें नाम नहीं है, यानी कि नो ऑयल रेसिपी है ये। और फिर पैन को हम पोंछ लेंगे एक सूखे कपड़े से, और अब हम 1 लैडल भर के डाल देंगे अपने बैटर को और हल्के से घुमा देंगे, बिल्कुल जिस तरह से डोसा का घुमाते हैं, लेकिन उतना पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा घुमा देना है ताकि राउंड शेप ले ले। और वैसे भी अपने आप शेप ले लेता है ये नाश्ता। और इसमें देखिए बबल्स उठ रहे हैं, जितने बबल्स उठेंगे उतना ही लाइट और फ्लफ़ी बनेगा ये। तो इससे बस 1 से 1.5 मिनट तक हमें ढक करके पका लेना है। और देख रहे हैं आप, बबल्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, कितना अच्छा से ये जालीदार हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही मज़ेदार
फ्लफ़ी अप्पम या सेट डोसा बनके तैयार हो गया है। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। ये देखिए ये सफ़ेद ड्राई हो चुका है, यानी अब इसे पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तैयार हो गया हमारा अप्पम या सेट डोसा। तो गर्मा गर्म चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरा भी मैंने डाल के आपको दिखा देना है। कितने अच्छे प्यारे खूबसूरत से बबल्स उठ रहे हैं, देखने से कितना अच्छा जालीदार लग रहा है। तो सारे अप्पम इसी तरह तैयार कर लेने हैं, झटपट बन जाता है। और जब आपको टिफ़िन बनाने की जल्दी हो, ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी हो, तो बस बहुत कम टाइम में ये नाश्ता बन के तैयार होगा। बहुत ही लाइट है, जालीदार है और पीछे भी देखिए, और इतना इलास्टिक है। मैंने मोड़ा तो ये अपने आप आराम से मुड़ गया। बहुत इलास्टिक है और ये टूट भी नहीं रहा है, यानी कि बहुत ही खस्ता भी बना है ये। अब इसे हम अपनी प्यारी सी मज़ेदार सी पीनट चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। आप देखिए कितना इलास्टिक है ये। चलिए अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमने ले लेना है 1 कप मूंग दाल। उसमें हमने अदरक और लहसुन के टुकड़े डाले हैं। थोड़ा सा पानी डाल करके मूंग दाल को पीस लेंगे। और अब एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाला है। ज़ीरा और राई और लाल मिर्चें डाली हैं और करी पत्ते, माफ़ कीजिएगा ये शूट करके मैं आपको दिखा नहीं पाई। और उसके बाद हमने 1 कप डाल देना है उबले हुए आलू, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो ये हमारा मसाला आलू बन के तैयार होगा। और थोड़ा सा ढक देंगे ताकि इवनली अच्छी तरह से मसाले वगैरह आलू में अच्छी तरह से मिल जाएं। और ये देखिए अब इसे निकाल के एक साइड रख लेते हैं। अब इधर जो हमने मूंग दाल पीसी थी उसमें मिला देते हैं 1/4 कप बेसन और थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने जायके के मुताबिक और मिक्स कर लेंगे। लाडल के मदद से थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए हमारे नाश्ता का। और इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये गाढ़ा सा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब एक पैन को ग्रीस करते हैं 1-2 बूंद तेल डाल करके और उस पर डाल देंगे हम अपना जो बनाया हुआ बैटर था हमारा मूंग दाल और बेसन का, और इस तरह से फैला लेते हैं। और अब डाल देते हैं प्याज, अपने बनाए हुए आलू को, यानी कि आलू मसाला, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा पनीर भी हमने ग्रेट करके डाल देना है जायका बढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने सांभर पाउडर डाल देना है। सांभर पाउडर अगर आपके पास नहीं है, यानी सांभर मसाला पाउडर, तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल ड्रिजल कर देंगे और इसे ढक करके 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर कुक करेंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। आप देख रहे हैं ऊपर से भी ये ड्राई हो चुका है, यानी कि दोनों साइड पक चुका। तो हमारा मूंग दाल नाश्ता बनके तैयार हो गया है। ये भी बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसे चटनी के साथ ले सकते हैं या टोमेटो केचप, हरी चटनी, जो भी आपको पसंद हो। अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तो हमने ले लिया है 1 कप बची हुई दाल है और 1 कप ही हमने सूजी लिया है। आधा कप हमने दही लिया है। ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंडिंग जार में डाल देनी है और डाल देना है आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हमें डाल देना है बेकिंग सोडा। तो इन सभी चीज़ों को मिला के ग्राइंड कर लेते हैं। एक स्मूथ सा पेस्ट हमें चाहिए। ये देखिए सब कुछ अच्छी तरह से मिल गया है। अभी हमने पानी वगैरह ऐड नहीं किया है और बैटर को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो बची हुई दाल का ये नाश्ता भी बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए अभी तो ये गाढ़ा है, बिल्कुल ऐसे ही इसको मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। जार को हमने पानी डाल के थोड़ा सा इसे हिला लिया है और उसे निकाल लिया है, यानी कि बैटर को थोड़ा सा हमने पतला किया है। तकरीबन 1/4 कप पानी डाला होगा। अब पैन को गर्म करके और उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, थोड़ा सा पानी की छींटे मार के, और इसे पोंछ लेते हैं। और बैटर को हम इस तरह से लेकर के पैन के ऊपर फैला देंगे। बस इसी तरह से जैसे ये डोसा बनाते हैं ना, और चारों तरफ हमें ड्रिजल कर देना थोड़ा सा तेल। अब इसका सरफेस ड्राई होने लगा है तो इस तरह से ब्रश से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा तेल लगा देना है। और देखिए ये सरफेस ड्राई हो रहा है, यानी कि हमारे ये डोसा या अप्पम डोसा या चीला कह लीजिए, ये अंदर से भी कुक हो रहा है। अब हम डाल देंगे थोड़े से प्याज, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़े से ग्रेट किए हुए गाजर, सब्जियां आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल दिया है हमने, इससे बहुत अच्छा सा मज़ा आ जाता है। और इस पर अब हम डाल देंगे पनीर को ग्रेट करके।
और इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। हम इसे स्टफ़ डोसा भी कह सकते हैं। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी पसंद की चटनी के साथ। तो झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब चलिए चलते हैं चौथी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए लिया है हमने हाफ़ कप पोहा, जिसे हमने अच्छी तरह से धो के सोक कर लिया था। और उस चौथाई कप हमने ले लिया है सोक की हुई हरी मूंग की दाल। सॉरी, हरी मूंग दाल नहीं है, या पूरी मूंग ही है। तो अब हम क्या करेंगे, पोहा को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, और साथ ही डाल देंगे मूंग, लहसुन, हरी मिर्चें, और हाफ़ कप दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और हाफ़ कप ही सूजी डाल करके सब चीज़ को मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। तो एक गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसे बस निकाल लेते हैं। अब हम उसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे और चॉप की हुई धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इधर कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून ऑयल हमने गरम किया है, ज़ीरा डालते हैं, और उसी तरह मस्टर्ड सीड डालते हैं, चूँकि ज़ीरा और मस्टर्ड सीड का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। इन्हें चटकने देते हैं। चटक जाए तो हरी मिर्ची ऐड करेंगे हम, और एक आधा कप प्याज को चॉप करके भी हमने डाल देना है। और जब प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो हमने 2 बॉयल किए हुए आलू को डाल देना है। चिली फ्लेक डालेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से आलू के साथ। अब इसे ढक देते हैं। और देखिए, ढकने के बाद जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो आलू, मसाले और सब अच्छी तरह से ये सभी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। अब हम निकाल लेते हैं इसे और एक साइड रखते हैं। इधर बैटर को भी देख लेते हैं हम। तो बैटर में हम 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लेंगे। इसी तरह से हमें गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब हमने ले लेना है एक टोस्टर। तो उसके ऊपर हमने लगा देना है बटर, और बटर लगाने के बाद हमने उसकी कैविटीज़ में पोर कर देना है अपने बैटर को। तो बैटर को हमने इसलिए गाढ़ा बनाया था, रनिंग मत बनाइएगा वरना निकलना शुरू हो जाएगा। और जो आलू मसाला हमने बनाया था ना, उसको शेप हमने दे दिया ट्रायंगल शेप, और इस तरह से कैविटी के ऊपर कैविटी में रख दिया है, और ऊपर से थोड़ा सा और बैटर हमने डाल के कवर कर दिया। अब टोस्टर को बंद कर देते हैं, और 1 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद आंच को धीमा कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे 3-4 मिनट तक दोनों साइड से, ताकि ये दोनों साइड अच्छी तरह। तो ये ग्रिल हमारा मूंग दाल, ये हमारा ग्रिल क्या हुआ, मूंग दाल का सैंडविच बनके तैयार है। नो ब्रेड सैंडविच है, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप इसे टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपी है ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए। अब आते हैं 5वीं रेसिपी की तरफ। तो उसमें हमने एक पोहा को ले लिया है, और पोहा को 2-3 टाइम वॉश कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना, ताकि इसका डर्ट वगैरह जो है वो निकल जाए, और पानी को हटा देते हैं, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि पोहा अच्छी तरह से फूल जाए। अब एक आलू को हमने छील करके छोटे टुकड़ों में काट लेना है, और इसको धो लेते हैं ताकि इसका स्टार्च भी निकल जाए। अब डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में। उसी ग्राइंडिंग जार में हमने डाल देना है पोहा को, पानी डालेंगे, और ये दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, अब इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। तो ये हमारा गाढ़ा सा पेस्ट है अभी। अब हम इसे मिला देंगे, आधा कप सूजी हम मिलाएंगे, पहले ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, और दही के साथ इसे पीस लेंगे। तो उसी ग्राइंडिंग जार में हमें पीस लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। थोड़ा सा अदरक भी हमने ऐड कर दिया है, और अब जो सूजी हमने पीसा था ना, वो वापस हमने डाल देना है पोहा वाले मिक्सचर में। तो मिक्सचर जो हमारा गाढ़ा था वो थोड़ा पतला हो गया है। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देंगे थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज, धनिया की पत्ती चॉप करके डालेंगे, हरी मिर्चें, और करी लीव्स।
तो अगर सूखी हैं तो मसल लीजिए हाथों से, फ्रेश है तो थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो करी लीफ से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हमने नमक डाल देना है और देखिए सभी चीज़ों को मिला लेंगे और इसे रेस्ट पे डाल देंगे 10 मिनट के लिए। और हमें अपने नाश्ता को फ्लफ़ी बनाना है, तो हमने डाला है 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट। थोड़ा सा पानी डाल के एक्टिवेट कर लेंगे और बस इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमने बैटर को हमारे थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, ये चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है। अब एक पैन को ले लेंगे, पैन को हमने गरम कर लेना है और इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। और जब पैन गरम हो जाए, यानी कि जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, फ्लेम को हमें लो रखना है, तो 1 ladle भर करके हमें अपने मिक्सचर को डाल देना है इस तरह से, जिस तरह से पैनकेक की तरह बनाते हैं ना। और उसके बाद इसको ढक देना है। चूँकि इसमें आलू है तो आलू को थोड़ा पकना है, तो ढक देते हैं तो अंदर तक कुक होगा। आप देख रहे हैं इसमें पोर्स नज़र आ रहे हैं, यानी ये कुकिंग हो रही है अंदर से बहुत अच्छी तरह से। तो अलट पलट करके हम इसी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से। तो ये हमारा चीला या नाश्ता जो भी है बहुत अच्छा सा मज़ेदार और हेल्दी बन के तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये नो ऑयल रेसिपी है, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए बहुत मज़े की है। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कीजिए, या मैंने जो पीनट की चटनी आपको बताई थी उसके साथ सर्व कर सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट टिफ़िन हमारा बन के तैयार है। अब देखिए कितना नरम मुलायम है ये और खाने में बहुत मज़े का लगता है। और इसे मैं जब भी बनाती हूँ ना, घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो हमारी ये रेसिपीज़ अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं हम अपनी छठी रेसिपी की तरफ। तो एक पैन को गरम करके डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, ज़ीरा और मस्टर्ड सीड का इसमें हमने बघार लगाना है। और अब डाल देंगे चॉप की हुई अदरक और हरी मिर्चों को। तो आपने देखा होगा सूजी, ज़ीरा, मस्टर्ड सीड को कैसे डिफरेंट तरीके से हमने सभी रेसिपीज़ में यूज़ किया है। सारी रेसिपीज़ अलग हैं, लेकिन सब में हमारे इंग्रेडिएंट्स एक जैसे मिलते जुलते हैं, मगर सबका मज़ा अलग है, सबका पकाने का तरीका अलग है। तो फ्रेंड्स आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। उसके बाद हमने मिला दिया है इसमें गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 1 कप हमने उबले हुए आलू डाले हैं और थोड़े से करी लीव्स भी डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। और अच्छी तरह से हमें आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है। अब हम डाल देंगे 1 टेबल सांभर मसाला और खटाई के लिए थोड़ा सा नींबू का रस भी हमने यूज़ करना है। तो ये हमारा स्टफिंग है, ये बहुत लाजवाब स्टफिंग बनती है। आप इसके पूरी पराठे भी बना सकते हैं, स्टफ़ करके भरवा पराठे। अब उसी पैन में हमने 1.5 कप पानी को गर्म करना है। डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हमें ऑयल भी डालना है 1 छोटे चम्मच के बराबर। और पानी में जब बॉयल आ जाए तो हम इसे बंद कर देंगे, यानी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो पानी अभी गर्म है। और ये हमने ले लिया है 1 कप फाइन वाला सूजी। अगर आपके पास फाइन सूजी नहीं है तो आप इसे सूजी को मिक्सी में पीस लीजिए। तो फाइन सूजी डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसी तरह पानी में मिलाएंगे। और ध्यान रखिएगा फ्लेम ऑफ कर लीजिएगा तभी सूजी डालिएगा। तो सूजी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है और अब ये पैन के तले को छोड़ रहा है, तो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर इसका आ गया है। इसे रेस्ट पे 2 मिनट रखते हैं। 2 मिनट में थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा ताकि हम हाथ से इसे छू सकें, यानी कि बर्दाश्त कर सकें। तो लेकिन मिक्सचर को थोड़ा गर्म होना चाहिए तभी हमारे बॉल बनेंगे। तो हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं लेमन साइज़ के। तो इतने मिक्सचर में हमने 10 से 12 बॉल बनाने हैं। साइज़ आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बॉल को चिपटा कर लेंगे और उसमें अपने फिलिंग डालेंगे आलूओं की। जो आलू के हमने छोटी छोटी गोलियां बना के अलग रख ली हैं और इस तरह से सील कर देंगे, यानी कि स्टफ़ कर देंगे आलू के मिक्सचर को। तो ये एक हमारा बॉल बन के तैयार हो गया। अब हमने लेना है एक अप्पे पैन। तो अप्पे पैन में हमने एक एक बूंद एक एक कैविटी में ऑयल डाला है। तो हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत कम तेल में बनने वाला नाश्ता है। और सभी अपने बॉल्स को कैविटीज़ में डाल देंगे।
लो फ्लेम पर हमें एक साइड पकाना है 6 से 7 मिनट और दूसरे साइड भी 6 से 7 मिनट। तो ढक देंगे और इसी तरह पकाएंगे। दोनों साइड पकने में हमें 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। तो 6 मिनट के बाद खोलते हैं। ये देखिए एक साइड इसका कुक हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने अप्पे को पलटेंगे और जब पलट लेंगे ना तो उसे थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे, हल्का हल्का सा। अब दोनों साइड देखें, दोनों साइड अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो हमारे अप्पे बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हुए हैं। बहुत हेल्दी नाश्ता है, लेस ऑयल वाला। आप इसे भी अपने किसी भी चटनी के साथ ले सकते हैं। और अंदर की फिलिंग इसकी लाजवाब है, बहुत डिलीशियस पोटैटो फिलिंग होती है। इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। आप इसे टिफ़िन में दीजिए या नाश्ते में भी बना लिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको हमारा ये कोशिश कैसी लगी। तो आपसे फिर मिलूँगी कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।